हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम हर एक सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ेंगे कि जैसे आपको पता है सिलेबस में 5 यूनिट होते हैं। 5 यूनिट को भी हमारी बुक में चैप्टर को अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, तो हम चैप्टर अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को कवर करना स्टार्ट करेंगे अब से। तो आज हमने सबसे पहले स्टार्ट किया पीपी, वो साइकोलॉजिकल परसेप्टिव ऑफ एजुकेशन। तो इसकी बुक जिससे मैंने स्टडी की थी वो है डॉक्टर S.K. मंगल। ओके, तो इसका हम सबसे पहले चैप्टर 1 और 2 करेंगे, लर्निंग एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। जो लर्निंग है, लर्निंग वाले पार्ट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसका कुछ ऐसा हमारा थंबनेल है, तो आप जाके वहाँ से देख लें। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। देन हमारे आते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ लर्निंग में हमें 4 थ्योरीज पढ़नी है। पहली है ट्रायल एंड एरर, सेकेंड है क्लासिकल कंडीशनिंग, थर्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग, फोर्थ है हमारी कोलर की। फर्स्ट में ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें क्या है, ये थ्योरी हमारी थॉर्नडाई ने दी हुई है। इसमें जो थॉर्नडाई ने क्या किया था, इसका बहुत बड़ा रोल है थॉर्नडाई का साइकोलॉजी में। इन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट वगैरह के कंसेप्ट जो थॉर्नडाई ने ही दिए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक रैट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे किया था आप जैसे देखिए, रैट के साथ नहीं, कैट के साथ। तो इन्होंने कैट को, भूखी कैट को एक पजल बॉक्स में रख दिया। उसमें रखने के बाद क्या किया, वहाँ पे सिर्फ एक ही डोर था एग्जिट का। करेक्टली अगर वो लॉन्च को दबाएगी तो बाहर निकल सकती है। तो इसलिए क्या किया, उसने रीइंफोर्समेंट के काम के लिए, उसने मोटिवेशन के लिए एक प्लेट में फ़िश रख दी और वो बाहर रख दी, ताकि उसकी जो स्मेल है वो स्ट्रॉन्ग मोटिव का काम करेगी कैट के लिए, ताकि वो बाहर आने की कोशिश करे। तो कैट ने क्या, हर पॉसिबल इफेक्ट कर लिए जितना वो कर सकती है। हाथ पे सारी जगह मान ली, रैंडम मूवमेंट्स करने लगी, बहुत ज़्यादा की उसने। फिर क्या हुआ, एक बार बाई चांस गलती से जो लॉन्च है वो दब गया। इसमें क्या हुआ, जो कैट बाहर आई और उसने अपना रिवॉर्ड ले लिया। ऐसे अब क्या हुआ कि वो एबल हो गई कि वो डोर ओपन कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो उसने क्या किया, ट्राई कर करके ओपन किया। तो ऐसे इस थ्योरी का नाम पड़ा ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसमें अगर एक्सपेरिमेंट में देखें तो हमारे सम क्या हुआ, फर्स्ट है ड्राइव। ड्राइव में क्या कि जो इसमें इच्छा थी खुद की, कि हंगर थी, तो इसे बाहर का खाना दिख रहा था तो इच्छा डेवलप हुई खाना खाने की। सेकंड गोल, इसने क्या, फूड के लिए उससे बाहर निकलना था बॉक्स से, तो इसका गोल हुआ। थर्ड है ब्लॉक। ब्लॉक क्या था कि क्लोज डोर के साथ वो एक बॉक्स में बंद थी। फोर्थ रैंडम मूवमेंट, उसने कई सारे ट्राई किया था कि बॉक्स से बाहर निकल सके, रैंडम मूवमेंट की इसने। फिफ्थ है चांस सक्सेस, क्योंकि इसकी इतनी भूख थी, उसके रैंडम जो मूवमेंट्स है कैट के, बाय चांस क्या हो गया, उससे जो डोर है वो ओपन हो गया। सिक्स सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, प्रॉपर मूवमेंट का सिलेक्शन हुआ जिसके कारण के करेक्ट जो लॉन्च था वो एक बार में खुल गया, जिसके कारण वो बाहर जा पाई। सेवन्थ फिक्सेशन, इसमें क्या लास्ट में कि कैट ने लर्न करना सीख लिया कि प्रॉपर वे क्या, ओपनिंग की डोर की बिना किसी गलती के, वो बिना किसी गलती के दोबारा से ओपन कर सकती है। तो ये था हमारी थॉर्नडाई की थ्योरी। सिंपली थी, एक कैट थी, बॉक्स के अंदर बंद थी, बाहर फिश रख दी जो उसका जो मोटिवेशन काम कर रही थी। तो उससे रैंडम मूवमेंट्स की और बाई चांस वो एक लॉन्च दब गया और वो बाहर निकल के उसने फिश को खा लिया। अब इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसे कर सकते हो तुम क्लास में, मीन्स जो भी हमने इस थ्योरी को पढ़ाई से तुम क्लास में कैसे अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। मेन तो हमारा यही काम है एक टीचर को कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे हम किस मेथड को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को इफेक्टिवली समझाने के लिए। तो इसमें पहला जो इसमें दिया हुआ है कि जो टीचिंग लर्निंग है उसका मेन टास्क होता है बच्चों को देखना कि क्या थिंग्स बच्चों को पसंद आती है, याद कर सकते हैं बच्चे आसानी से, क्या चीज़ नहीं। तो क्या होता है इसमें, इसे ये जानने के लिए हमें क्या ट्राई करनी चाहिए कि उनकी जो बॉन्ड्स है उन्हें स्ट्रेंथ बना सके, कनेक्शन जो हैं स्टिमुलाई रिस्पॉन्सेज के बना सकते हैं इसमें। सेकेंडली इसमें कहा कि चिल्ड्रन क्या होगा, इससे रेडी हो जाएगा लर्न करने के लिए, उसका जो इंटरेस्ट है, एटीट्यूड है, मेंटल प्रिपरेशन है, सब क्या होती है ज़रूरी होती है स्मूथ सहने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। थर्ड, इट ऑल्सो फोकस दैट द पास्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग गिव एन एडुकेट बेस फॉर द न्यू लर्निंग। ये भी फोकस कर जो उसका पिछला एक्सपीरियंस है, जो उसकी लर्निंग है वो क्या उसका बेस बनाए नई लर्निंग को करते हुए। तो टीचर को क्या ट्राई करना चाहिए जिसकी प्रीवियस नॉलेज का भी प्रॉपर यूज़ किया जा सके और उसके एक्सपीरियंसेस का भी स्टूडेंट के। फोर्थ, जो चाइल्ड है कि उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो जो अपने वर्क को इंडिपेंडेंटली कर सके, यानी किसी पर डिपेंड करे, तो वो इंडिपेंडेंटली अपने काम कर सके। उसे ट्राई करते रहना चाहिए अलग अलग सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के, किसी एक सही पर आने से पहले उसे कई सारे ट्राई करने चाहिए ताकि वो समझ सके कंसेप्ट को, कैसे ये कंसेप्ट होगा और वो दोबारा जो गलती है वो रिपीट कर ही ना।
देन उसके बाद हमारी थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के ऊपर भी मैंने पहले ही वीडियो बना दी थी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे भी मैंने वीडियो सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका भी मैं लिंक ऐड कर दूँगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। देन हमारा क्या, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, दोनों थ्योरी में कंडीशनिंग ही है, लेकिन इनमें डिफरेंसेस होते हैं कुछ, तो वो डिफरेंसेस देखते हैं। जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, ये थ्योरी क्या करती है, मदद करती है कि बच्चों को रिस्पोंडेंट बिहेवियर सिखाने में, कि जो रिस्पोंड करे वो बिहेवियर सिखाने में। ऑपरेंट में क्या करती है, ऑपरेंट बिहेवियर सिखाने में मदद करती है। क्लासिकल रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग को क्या कहता है, एस कंडीशनिंग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये स्टिमुलस पे ज़्यादा फोकस करती है। और ऑपरेंट को कहा जाता है टाइप आर कंडीशनिंग, क्योंकि ये रिस्पॉन्स पे फोकस करती है। थर्ड के डिफरेंसेस में जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये क्या कंडीशनिंग ऐसी है जो स्टार्ट की जाती है उसकी स्पेसिफिक स्टिमुलस की हेल्प से, ताकि वो रिस्पॉन्स लेके आ सकते हैं उससे हम। और ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं ये स्टार्ट की जाती है रिस्पॉन्सेस के साथ, कि बार बार करके नेचुरली और अननेचुरली करके ही करते हैं रिस्पॉन्सेस को लाने के लिए। फोर्थ इसमें है जो हमारे स्ट्रेंथ है कंडीशनिंग की, वो क्या डिटरमाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड को कंडीशन रिस्पॉन्स में। और जो इसमें है ऑपरेंट में, उसकी क्या होती है, रिस्पॉन्स को स्ट्रेंथ बनाती है। अब इसके बाद हमारे पास स्किनर की जो इसमें लिखे ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके बता दी मैंने, वही वीडियो है बना रखी सेपरेट, उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगी। तो अब हमारी कोहलर की थ्योरी, मतलब इंसाइटफुल लर्निंग। इस लर्निंग में क्या है, जो लर्निंग का नाम है लर्निंग बाय इंसाइट भी कहा गया है, और इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है गोल्ट, उसने बहुत बड़ा रोल निभाया। ये क्या एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने जो नेचर है उसके बारे में पढ़ा, उसने वहाँ से क्या थ्योरी डेवलप की। इस थ्योरी में क्या है, कई सारों का रोल है, जैसे कि व्रिथमिन, कोहलर, कोफा, लिविन, ये चारों ने क्या मिलके, जो जर्मन के थे और वह सारे अमेरिका में सेटल हुए एक इवेंट के लिए, फिर वहाँ पे उन्होंने साइकोलॉजी बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं, गिल्ट साइकोलॉजी, कोहलर की साइकोलॉजी। तो अब इसकी एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। इसमें इसने क्या था, इसने एक चिंपैंजी के साथ किया था ये एक्सपेरिमेंट, और इस चिंपैंजी से क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था कि कोहलर ने एक चिंपैंजी को रखा, जिसका नाम क्या था, सुल्तान, एक केज में रखा। वहाँ पे क्या बनाना को हैंग कर दिया छत के साथ केज की। तो उसमें क्या किया, उस केज में बॉक्सेस भी, उसने एक बॉक्स भी रख दिया। चिंपैंजी क्या कोशिश कर रहा बनाना पर पहुंचने के लिए कूदने से, लेकिन वो नहीं पहुंच रहा। सडनली उसके एक दिमाग में आइडिया आता है, उसने बॉक्स को यूज़ किया, बॉक्स को एक प्लेटफॉर्म बना लिया, एक जंपिंग प्लेटफॉर्म, ताकि वो पहुंच सके, और वो पहुंचा भी। इसे भी फर्स्ट इमेज में दिखाई भी दे रहा है। सेकंड में क्या किया, एक्सपेरिमेंट में कोहलर ने ये प्रॉब्लम और डिफिकल्ट बना दी। इसमें क्या रखते हैं, उसमें 2-3 बॉक्सेस की ज़रूरत थी बनाना तक पहुंचने की। तो उसमें क्या था, एक स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए बॉक्सेस, ताकि वो पहुंच सके। पर उसने क्या फिर से कोशिश की, बहुत देर तक कोशिश कर, लेकिन वो फिर से उसने बॉक्स सेट करने सीख रही है। थर्ड में उसने और कॉम्प्लिकेट बना दी, जो बनाना थे वो आउटसाइड द केज रख दिए, और उसमें क्या किया कि स्टिक रख दी, और 2 स्टिक रखी, एक लार्जर, दूसरी एक बड़ी थी, एक छोटी थी, और साथ में वहाँ पे एक होल था एक एंड पर, ताकि जो स्टिक है वो बाहर जा सके, आ सके अंदर। तो इसमें क्या था, बनाना को बाहर रख दिया ताकि वो पिक कर सके स्टिक का यूज़ करते हुए। चिंपैंजी ने पहले तो बहुत सारे ट्राइज किए भी स्टिक का यूज़ करते हुए एक दूसरा, लेकिन वो फेल होता है। लेकिन उसके बाद एकदम से उसका एक आइडिया आया कि अगर वो इस दोनों स्टिक्स को जोड़ दे तो वो बनाने तक पहुँच सकता है। इस तरह से क्या कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किए चिंपैंजी पर अलग अलग, ताकि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल चेक करके वो कहाँ तक सॉल्व कर सकता है। तो इससे क्या वो रिस्पॉन्स भी निकला कि जो पूरी इंसाइट की थ्योरी डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पर। पहला एक्सपीरियंस पर, दूसरा इंटेलिजेंस पर, तीसरा इसकी लर्निंग सिचुएशन पर, चौथा उसका इनिशियल इफेक्ट कैसा था, फिफ्थ उसकी रिपीटेशन और जनरलाइजेशन कैसी थी। इन 5 चीज़ पर क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करती थी उसकी थ्योरी। अब उस थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या होगा, उस थ्योरी का एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या किया इसलिए, पहला तो सब्जेक्ट मैटर जो भी प्रेजेंट किया जाए वो गिल्ट की फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स कि कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, मान लो तुम्हें पढ़ा है पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या फ्लावर पढ़ाना है, तो उसका इनिशियल स्टार्ट करना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि डिफिकल्ट पार्ट रख दो, आप उसके पार्ट छोटे छोटे पार्ट से पहुँचो होल पता कि बच्चे क्या ग्रैप्स कर सके आसानी से, ये नहीं पूरा टॉपिक आप एकदम से उसके आगे रख दो तो समझ सके।
तो छोटे छोटे पार्टों से। डिफ़िकल्टी लेवल क्या होना चाहिए, इसका बढ़ना चाहिए। सिंपली क्या, सबसे पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स के ऊपर पढ़ाओ। सेकंड में क्या, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सिलेबस की या फिर प्लानिंग होगी करिकुलम की, वो भी क्या जो इसके कोलर के जो प्रिंसिपल थे उनको ध्यान रखते हुए कंसिडर करना चाहिए। इसमें क्या पॉलिटिकल सब्जेक्ट को ट्रीट नहीं करना चाहिए कि हर एक का आइसोलेशन करके पढ़ाना चाहिए कलेक्शन को। थर्ड क्या, जो थ्योरी है उसने मोटिवेशन को ला के दिया। इसका जो थ्योरी है उसने मोटिवेशन को ले आके दिया, ताकि उसके पर्पस मोटिव सब डेवलप हो सके, जो सेंट्रल हो है लर्निंग प्रोसेस का। फोर्थ, इसका जो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जो लर्निंग है उसे इंटेलिजेंट टास्क देता है मेंटल एबिलिटीज़ के लिए। मीन्स इसमें क्या होता है, मेंटल एबिलिटी का भी डेवलप होता है, बच्चे के अपने थिंकिंग का, रीजनिंग का, क्रिएटिव मेंटल पावर का भी यूज़ करता है और डेवलप भी होती है। साथ के साथ कैसे मेमोराइजेशन जो होता है उसका वो कम होता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस वर्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 2। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया होगा। जो भी डाउट होंगे वो कमेंट में दिख रहा है, मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। और इसमें क्या होगा, हमारे 5 यूनिट के बाद मैं सैम्पल पेपर्स भी करवाऊंगी सॉल्व। कुछ जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं वे भी हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।